हेलो एंड वेलकम टू SMP एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर वर्ल्ड का कुछ बेहतरीन मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है जो आपके दिमाग के साथ कुछ समय के लिए खेल जाएगा और सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये एक मास्टरपीस है। बहुत से मूवियों के भीड़ के अंदर एक ऐसा मूवी छिपा होता है जिसका कहानी हमारे दिल को छू जाता है और उसका VFX हम लोगों को चौंका देता है। वैसा ही एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी लेकर SMP एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट्स वारक्राफ्ट। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं एक ख़त्म होने वाला दुनिया को। वहाँ पर क्रिएचर्स रहते थे जो इंसानों से भी ज़्यादा ताकतवर थे। उनका सरदार था गुलदान और ड्यूरेडन। यहाँ पे गुलदान के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। गुलदान एक बहुत ही शक्तिशाली ऑर्क है और वो फेल मैजिक नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली जादू इस्तेमाल करता है। गुलदान उनकी दुनिया से दूसरे दुनिया में जाने का तैयारी करता है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई स्पेसशिप नहीं था जिससे वो दूसरी दुनिया में जा सके। इसलिए गुलदान अपना फेल मैजिक इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोलता है जिससे वो अपने ऑर्क्स को वहाँ पे ले जा सके। लेकिन इस पोर्टल को खोलने के लिए बहुत सारे आदमियों के आत्माओं का सैक्रिफाइस करना पड़ता था, इसलिए वो बहुत से लोगों को बंदी बना के रखा था। यहाँ पर हम एक लेडी ऑक्स को देखते हैं जो आधा इंसान और आधा ऑक्स था। उसके गले में जंजीरों से उसे बांधा गया था। इन कैदियों में से एक कैदी गरोना को विनती करता है कि उसे और उसके बच्चे को छोड़ देने को, लेकिन गुलदान इतना ही बेरहम है कि वो कहता है कि उसके और उसके बच्चे का भी आत्मा का बलिदान देना पड़ेगा। दूसरी ओर हम ड्यूरेडन और उसके वाइफ को देखते हैं। उसका वाइफ एक बच्चे को जन्म देने वाला था, इसलिए ड्यूरेडन और उसका वाइफ बहुत ही चिंतित था। दूसरे दिन सभी ऑक्स को बताया जाता है कि पोर्टल खोलने वाला है। यहाँ पर गुलदान अपने फेल मैजिक का इस्तेमाल करता है और पोर्टल खोल देता है। इसमें बहुत सारे आत्माओं का कुर्बानी हो जाता है। ऑक्स दूसरी दुनिया में जाने लगते हैं। उसी वक्त हम ड्यूरेडन को देखते हैं जो अपने वाइफ को इस हालत में छोड़ के नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो भी उसे लेकर दूसरी दुनिया में चला गया। इसी वजह से ब्लैक हैंड ड्यूरेडन के ऊपर बहुत ही गुस्सा था। हम देखते हैं कि ड्यूरेडन का वाइफ एक मरे हुए बच्चे को जन्म देता है। ये देख के गुलदान अपने फेल मैजिक का इस्तेमाल करके वहीं पर एक हरिन का आत्मा को लेकर उस बच्चे को बचा देता है। ये देख के ड्यूरेडन और उसका वाइफ निश्चित हुआ। इसके बाद हम कमांडर लोथर और किंग को देखते हैं। उनके पास एक संदेशा आता है कि स्टॉर्म विंड पर कोई आक्रमण कर दिया है और स्टॉर्म विंड का महाराज उनसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद कमांडर लोथर फौरन स्टॉर्म विंड के लिए रवाना हो जाते हैं। जहां पर लोथर एक जादूगर से मिलता है। लोथर उस जादूगर को पकड़ लेता है क्योंकि वो बहुत से लाशों के पास से मिला था। जादूगर कहता है कि वो उन्हें गलत समझ रहा है। वो उनके मदद करने के लिए वहाँ पर गया था। जादूगर उसे छोड़ देने के लिए कहता है और कहता है कि उसे उन लाशों को देखने के लिए इजाज़त दिया जाए। लोथर उसे इजाज़त दे देता है और वो जादूगर देखता है एक लाश के मुंह से ग्रीन कलर का धुआं निकलता है। इससे वो समझ जाता है कोई गड़बड़ है यहाँ पर। उसके बाद वो दोनों स्टॉर्म विंड के महाराज से मिलने के लिए चले जाते हैं। किंग इन सब बात को सुन के उनको ऑर्डर देता है कि एक आदमी को वहाँ पर लेकर आने के लिए। वो आदमी असल में वहाँ का गार्डियन था। किंग उसका निशानी के लिए एक अंगूठी खोल के उन लोगों को देता है।
वो गार्डियन भी एक जादूगर था लोथर, और वो जादूगर एक साथ एक पंछी के ऊपर बैठ के उस जादूगर के पास चला जाता है। उस गार्डियन को लोथर और वो जादूगर ये भी बताते हैं कि किंग उसको याद किया है, उसे महल में जाने के लिए बोला है। गार्डियन अपने जादू के मदद से लोथर और उस जादूगर को महल में लेकर जाता है। स्टॉर्म विंड का किंग उस जादूगर को देख के बहुत ही खुश हो जाता है। किंग वहाँ पे घट रहे हर एक बात को उस गार्डियन को बताता है। इससे गार्डियन बताता है कि जहाँ से एक काम शुरुआत हुआ था वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। यहाँ पर लोथर, गार्डियन और वो जादूगर कुछ सैनिक को लेकर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके ऊपर कुछ ऑर्क्स अटैक कर देते हैं। ऑर्क्स लोथर के आदमियों को मारने लगता है। ये देखकर जादूगर अपनी फेल मैजिक का इस्तेमाल करता है और फेल मैजिक से अभिशप्त हुआ ऑर्क्स को वो मार देता है और ड्यूरेडन और ब्लैक हैंड बच जाता है, क्योंकि उनके ऊपर फेल मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फेल मैजिक का इस्तेमाल करके गार्डियन बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर ड्यूरेडन का एक साथी लोथर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लोथर अपने गन से उसका एक हाथ को जख्मी कर देता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। भागने के समय ड्यूरेडन देखता है गरोना जंजीरों से बंधी हुई है। वो उसे आज़ाद कर देता है और गरोना वहाँ से भाग के चला जाता है, लेकिन वो जादूगर उसे पकड़ लेता है और उसे महल में ले जाता है। वहाँ पर किंग उससे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो और क्या चाहते हो। गरोना कहता है कि वो लोग दूसरी दुनिया से आए हैं और उनका सरदार है गुलदान। वो उनके ऊपर अटैक करके उनको बंदी बनाना चाहता है, क्योंकि वो एक पोर्टल खोलना चाहता है जिससे वो दूसरी दुनिया से अपने पूरे सैनिक को इस दुनिया में लेकर आ सके। किंग गरोना से हेल्प मांगता है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि गरोना एक अच्छा ऑर्क है। क्योंकि गरोना अपने कबीले वालों को भी पसंद नहीं करती, इसलिए वो किंग के साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर हम ड्यूरेडन के साथी को देखते हैं, जिसे गुलदान सजाए मौत देने वाला था, क्योंकि वो इंसानों से हार के चला आया था। गुलदान उसे फेल मैजिक के लिए अपने आत्मा को सैक्रिफाइस करने के लिए कहता है, लेकिन ड्यूरेडन अपने दोस्त को ऐसे मरते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो उसे बचा लेता है। इससे गुलदान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ड्यूरेडन को समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग आपस में नहीं लड़ना चाहते, लेकिन फेल मैजिक के लिए उनको अपने आत्माओं का सैक्रिफाइस और दूसरे का आत्माओं का सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। इसीलिए गुलदान ऑर्क्स को ऑर्डर देता है कि और भी इंसानों को लेकर आने के लिए, इससे उनका आत्माओं का बलिदान देकर वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। दूसरी ओर हम ड्यूरेडन और उसके साथी को देखते हैं, जो एक पहाड़ की चोटी पर बैठ के बात कर रहे थे। उसका साथी बोलता है कि गुलदान और उसके फेल मैजिक के लिए ही उनका कबीला आज ख़त्म होने वाला है। गुलदान अगर नहीं रुका तो स्टॉर्मविंड का हर एक आदमी मारा जाए। ड्यूरेडन कहता है हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। उसका दोस्त कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गुलदान हमसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। दूसरे दिन गरोना को किंग अपने मिशन के लिए तैयार कर लेता है। उसी समय क्वीन एक नाइफ गरोना को देता है और कहता है मुश्किल वक्त में वो नाइफ गरोना का हेल्प करेगा। उसके बाद लोथर गरोना और जादूगर ऑर्क्स के कबीले पर चला जाता है, जहाँ पर ड्यूरेडन उन्हें देख लेता है, लेकिन उनको कुछ नहीं कहता। ड्यूरेडन लोथर को कहता है कि वो उनके किंग के साथ एक डील करना चाहता है, इसलिए वो ब्लैक माउंटेन यानी काले पहाड़ के पास उससे मिलने के लिए चले आए। अगले दिन किंग अपने गार्ड को लेकर ड्यूरेडन से मिलने के लिए चला जाता है। वो लोग गुलदान को मारने के लिए प्लानिंग करते हैं, लेकिन गुलदान का सैनिक वहाँ पे छुप के उनके ऊपर नजरदारी कर रहा था और देखते ही देखते उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। उसी वक्त गार्डियन एक माउंटेन के ऊपर खड़ा होकर अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और ऑर्क्स और किंग के आर्मियों के बीच में एक दीवार तैयार कर देता है। लेकिन किंग का बेटा दूसरी ओर रह जाता है।
लेकिन वो जादुई दीवार इतना ही मजबूत था कि वो अपने आदमियों के पास नहीं लौट पाया। तभी ड्यूरेडन का साथी उसे मार देता है। किंग अपने बेटे को बचाने का पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। उसके बाद गारोना और वो जादूगर गार्डियन को फॉलो करते हैं, उसके पीछे उस पहाड़ी पे चले जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि गार्डियन बहुत ही कमज़ोर हो चुका है अपने मैजिक के दौरान। जहाँ पर वो जादूगर गार्डियन की आंखों में एक हरा रोशनी देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो गार्डियन फेल मैजिक का इस्तेमाल किया था। गारोना और जादूगर उसे जादुई पुल के पास ले जाते हैं और उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। उसके बाद गार्डियन गारोना को एक जादुई फूल देता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर वो जादूगर उस मैजिक के बारे में जानने के लिए बड़े बड़े जादूगरों के पास हेल्प के लिए जाता है। वो लोग उस जादूगर को बताते हैं कि तुम्हारा गार्डियन है वो आदमी जो गुलदान को उसके फेल मैजिक में उसे सहायता कर रहा है। वो जादूगर जाके लोथर को पूरी बात बता देता है। इससे लोथर भी उस गार्डियन के ऊपर शक करने लग गया था। दूसरी ओर हम देखते हैं ड्यूरेडन के साथी ड्यूरेडन और उसके लोगों को मार रहा है, क्योंकि वो ऑस के विरुद्ध बगावत कर दिया था। उसी वक्त ड्यूरेडन का एक साथी उसके वाइफ को वहां से भागने में मदद करता है। तभी गुलदान का एक आदमी उन्हें नदी के किनारे पकड़ लेता है। इससे पहले ड्यूरेडन का वाइफ उसके बच्चे को नदी में बहा देता है। उसी वक्त उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और वो दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। तभी वो गार्डियन किंग को सलाह देता है कि उन लोगों को ऑक्स के ऊपर हमला कर देना चाहिए, इससे वो सभी ऑक्स को मार देगा। लेकिन लोथर किंग को कहता है कि इस वक्त हमला करने के लिए सही वक्त नहीं है। लेकिन किंग उस गार्डियन के बात में आकर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर ड्यूरेडन गुलदान को फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है जो इस फाइट में जीत जाएगा वो उस कबीले का नया सरदार बनेगा। उसके बाद उन दोनों के बीच फाइट होने लगता है। दूसरी ओर गार्डियन अपना फेल मैजिक इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। फिर से वो पोर्टल खोलने लगता है, लेकिन गुलदान और ड्यूरेडन अपने लड़ाई में बिजी थे। गुलदान देखता है कि वो गार्डियन अपना मैजिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इसलिए वो भी अपना फेल मैजिक इस्तेमाल करता है और जल्दी से ड्यूरेडन को ख़त्म कर देता है। उसी वक्त किंग भी अपना सेना लेकर वहाँ पर चला जाता है और ऑर्क्स और इंसानों के बीच ज़बरदस्त फाइट होता है। लोथर उस जादूगर से कहता है कि ये सब रोकने के लिए हमें किंग को रोकना चाहिए, लेकिन वो जादूगर कहता है हमें गार्डियन को रोकना चाहिए। दूसरी तरफ हम गुलदान को देखते हैं जो गार्डियन की हेल्प से वो पोर्टल को खोलने में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है और दूसरी दुनिया से अपने पूरे ऑक्स सेना को इस दुनिया में लेकर आने में वो कामयाब हो जाता है। दूसरी ओर लोथर और जादूगर गार्डियन से लड़के उसे हरा देते हैं। उस गार्डियन का जादू खत्म होने से वो पोर्टल बंद होने लगता है और जितने भी ऑक्स थे वो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में नहीं आ पाते। वो गार्डियन मरने से पहले एक अच्छा काम कर देता है कि वो एक नया पोर्टल खोलता है, जिससे जो बंदी थे वो अपने अपने दुनिया में जा सके। किंग उसी वक्त अपने सेना को आदेश देता है कि वो बंदी लोगों को लेकर स्टॉर्मविंड के लिए रवाना हो जाए। इसी दौरान ऑक्स काफ़ी सारे लोगों को मार देता है। ये सब हालात देखकर किंग गारोना को कहता है कि ऑक्स मुझे मारने से पहले तुम मुझे मार दो। हालांकि गारोना ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात को देखकर उसे करना पड़ा और वो क्वीन के दिए हुए नाइफ से किंग को मार देता है। ऐसा करता हुआ देखकर सारे ऑक्स उसे उठाकर गुलदान के पास ले जाता है और गुलदान उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर देता है। लोथर जब वहाँ पर आता है तो किंग को मरा हुआ देखता है और देख के समझ जाता है कि गारोना उसी नाइफ से उसे मार दिया है। तभी लोथर किंग के डेड बॉडी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी ब्लैक हैंड उसके साथ लड़ाई करता है, लेकिन लोथर उसे आसानी से मार देता है और किंग के डेड बॉडी को लेकर वो स्टॉर्मविंड पैलेस में पहुंच जाता है, जहां पे क्वीन ऑक्स के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ड्यूरेडन का बेटा एक आदमी को मिल चुका है। यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाता है।